हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और अगर आपको ये देख के शेयर करने में मज़ा आ रहा है और आपको अच्छा फील हो रहा है ना, तो आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया पे और कुछ मेरे मित्र भी हैं जो मेरे फेसबुक पे और मुझे भी पोस्ट कर रहे हैं और ये वीडियो भेज रहे हैं, देखो क्या हो गया। एक्चुअली आप समझ नहीं पाए क्या हो गया। एजुकेशन सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो आप समझ नहीं पाए। ठीक है, अभी क्या है कि इस प्रॉब्लम में कुछ लोगों को मजा आएगा क्योंकि हमारे देश में ना दो टाइप के लोग हो गए हैं। एक को चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो मजा आता है और दूसरे को उसमें लगता है बुरा हुआ। एक्चुअली ये टीचर पे हाथ नहीं उठाया है, इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पे हाथ उठाया है। एक ऐसा टीचर, एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा हुआ टीचर जो हमेशा डेडिकेटेड होता है बच्चों के लिए, अपनी जी जान लगा के पढ़ा रहा होता है। आप उसके साथ अगर ऐसी हरकत करते हो, इतना गिरा हुआ हरकत कर सकते हो, तो भैया प्राण है आप लोगों को। आप लोग जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे क्योंकि एक टीचर सिर्फ वो एक इंसान होता है, बाप के बाद दूसरा, पिता के बाद दूसरा इंसान आपके धरती पे वही एक टीचर है जो कभी अपने बच्चों की बुराई नहीं चाहता। बट उसके साथ इस तरह का घिनौना हरकत शोभा नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा हूं किस सिस्टम में है, पीडब्ल्यू सिस्टम का पार्ट हो, मैं पीडब्ल्यू सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं पीडब्ल्यू के साथ हुआ, बाकी को मजा आ रहा है। बहुत सारे सिस्टम है ना ऑनलाइन, आधे को मजा आ रहा है। शर्म करिए भैया, थोड़ा शर्म कर लो। अगर शर्म लिहाज बचा हो तो आज उनके साथ हो सकता है ना, कल आपके साथ भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है किसके साथ क्या हुआ, सवाल ये है एक टीचर के साथ हुआ, वो किसके सिस्टम में था, ये डजंट मैटर किस सिस्टम में था। आज वो उस टीचर के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। हम भी टीचर है, हमारे साथ भी हो सकता है। मैटर मजे लेने का तो है ही नहीं। मैटर यहां पे सिर्फ एक चीज का है कि ये होना चाहिए था क्या, नहीं, नहीं होना चाहिए था। ये हुआ तो आप लोगों को सबसे पहले सपोर्ट किसको करना चाहिए था, उस टीचर को करना था। क्योंकि उस टीचर कुछ भी रहा हो, कितना भी खराब रहा हो, उस इंसान में कुछ भी गलती रही हो, बट कोई टीचर कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता। ना कभी पिता अपने बच्चों के लिए बुरा चाहता, ना टीचर चाहता है। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जिस बंदे को आप देख रहे हो ना, उसके साथ मैंने काम किया, 3 साल काम किया है और बनारस में मैंने काम किया था साथ। मैं उन्हें जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। जो भी कन्फ्लिक्शन हमारे बीच रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट हम लोगों ने एक चीज रहा है, पढ़ाने को लेकर जब भी गए ना तो अपना 100% दे के आए थे। आज भी ऑनलाइन सिस्टम आने की वजह से लोग हर चीज छोड़ के काम कर रहे हैं। जानते उनके भी परिवार हैं, उनके भी सपने हैं। कुछ ऐसी चीजों की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, या कुछ चीजों की प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं गए, बट तब भी वो जान लगा रहे। आप चले जाओ ना, आपको बनाने के लिए तो जान लगाए हुए हैं। क्या जरूरत है उनको दिन रात मरने की, मेहनत करने के, ऑनलाइन सिस्टम में जाके काम करने के। वो आपके लिए कर रहे थे, बट आपको समझ नहीं आया कि आपने उस पर हाथ उठा दिया जो आपके फ्यूचर के लिए आपके साथ लगा हुआ था। नहीं करना चाहिए था ये। मैंने अलग सर का वीडियो देखा, बहुत सही बात कही सर आपने, थैंक यू सो मच सर। हर टीचरों को एक चीज सोचना चाहिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने सिर्फ एक बात बोला, किसे फर्क पड़ा, मुझे नहीं फर्क पड़ा, आपको नहीं फर्क पड़ा। इसमें दो लोगों के करियर के साथ बहुत इनजस्टिस हो गया। एक वो टीचर जिसके साथ ये हुआ, और दूसरा जिस बच्चे ने ये किया। कितना भी कठोर हो बच्चे, अभी आप इमेच्योर हो, आपने मेच्योरिटी पे अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी तो आपके लड़कपन की जिंदगी आपने शुरू किया है। वो जो आपको पढ़ा रहा है ना, जितना आपकी उम्र नहीं, उतने साल का उसका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो आप जो नहीं सीखे, उस बंदे ने आपको सिखा रहा था, बट आपने क्या कर दिया। ये आपको आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल गिल्ट होगा। आप शर्म के मारे कहीं मुंह नहीं उठा पाओगे। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का एक कर्तव्य होता है टीचर से बन के रहना। आजकल टीचर थोड़ा फ्रेंडली हो गए, हमारे भी जमाने थे। आज से 10 साल पहले जाओ, हम लोग टीचरों से डरते थे। डरने की वजह से दो चीजें होती थी। एक तो डर के मारे हम लोग उनसे अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम अराइज होती थी। हम अपने से सल्टाते थे, नहीं होता था, कभी कभी प्रॉब्लम भी होती थी। अभी का टीचर थोड़ा फ्रेंडली है तो इसका मतलब उसको फ्रेंड मत समझो ना। अगर हम फ्रेंडली बिहेव करें आप बच्चों आपके साथ, तो आप मुझे अपना दोस्त समझ के ऐसी हरकतें कर दोगे, ये शोभा नहीं देता है। यहां पे फर्क सिर्फ दो लोगों को पड़ा, एक उस टीचर के साथ जिसका पूरा कैरियर था। अब मैं बताऊं कुछ मजेदार बातें, कुछ लोग को मजा आ रहा है ये कहने में, अब उसको निकाल दिया जाएगा, कोई नहीं रखेगा। अलग सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, उस टीचर के साथ जस्टिस करिएगा। उसमें उसका क्या फॉल्ट था, वो तो क्वेश्चन पढ़ा रहा था, सीरीज कर रहा था क्वेश्चन में, उसको निकालने का क्या है, क्यों निकाल देंगे उसको, उसकी क्या गलती थी। इस मैटर पे बहुत लोग मजा आ रहा है। अभी मैंने आज ही मेरे फेसबुक पे कुछ लोग पोस्ट किए और बोल रहे हैं ऐसे टीचर होंगे तो ये होगा ही। आप कैसे टीचर, आप कैसे डिसाइड कर दिए, आप हो कौन डिसाइड करने वाला, कैसे टीचर। टीचर कोई खराब नहीं होता है। आप पर्सनल लाइफ में किसी को क्यों जा रहे हो भाई,
टीचिंग करते हुए आदमी हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने कंटेंट को बेहतर करने के लिए सोचता है, और वो हमेशा यही चाहता है कि अपना बेहतर दे आपको, और देता है जितना उससे हो पाता है बेहतर देता है। क्लास लेने के बाद डीपीपी बना रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कल क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी कर रहा है, वो जी जान लगा के सब कुछ अपने सपने छोड़ के आपके सपने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। आप क्या दे रहे हो उसको? ये इज्जत दे रहे हो? थोड़ा शर्म करो। और उन लोगों से, खासकर उन लोगों से, हमारे बहुत ही जो टीचर कम्युनिटी में कुछ खास कह सकते जो अपने को टीचर मानते हैं, अगर आपको इस शेयर करने में मजा आ रहा है ना, तो पहली बात, आप तो खुद टीचर नहीं हो, आपसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट बोलना पड़ रहा है। आप उससे बड़े बेशर्म, सबसे बड़े बेशर्म तो आप हो। कल आपके साथ हो जाएगा तो क्या होगा? किसी की पर्सनल चीजों को इतना क्यों, किसी की पर्सनल चीजों पे इतना शेयर करना क्यों, इतना ज्यादा उसको ह्यूमिलेट करने की क्या जरूरत है भाई? आपका भी पर्सनल कुछ चीजें बाहर आ गए तो हवा में उड़ा दिया जाएगा, मजा आएगा क्या आपको? एजुकेशन सिस्टम को बचाइए। ये कांड जो शुरू किया इस बच्चे ने, इसको यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये आगे बढ़ा तो आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी, एजुकेशन का फ्यूचर भी और टीचर का फ्यूचर तीनों खतरे में आ जाएंगे। और हर देश, हर एक कंट्री का अगर एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ तो हम सब जानते हैं पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो प्लीज टीचरों के साथ ऐसा मत करिए। वो अपनी जी जान, अपनी सारी मेहनत, एनर्जी जितनी होती है ना, वो आपके लिए लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपका कैरियर बनाने के लिए, आपका फ्यूचर को बेहतर करने के लिए लगा देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भी कमेंट किया, सर देखिए सर के साथ क्या हो गया। एज अ टीचर तो मुझे भी बुरा लगेगा, मैं भी टीचर हूं। एज अ टीचर हर टीचर को बुरा लगना चाहिए। एज ए ह्यूमन आप उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आपका मुझे नहीं पता, आप अलग सोच सकते हो, आपको फ्रीडम है। बट एज अ टीचर ये बहुत ही घटिया काम था, और एज अ टीचर के साथ जो एक्शन हुआ वो बहुत ही बुरा था। अब शर्म की बात है, ये शर्म करने की जरूरत है। और इस सिस्टम पे आपको इसलिए मजा आ रहा होगा क्योंकि पीडब्ल्यू का है, तो आपको और ज्यादा शर्माना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ना इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है, आप दूसरे तरीके से सोच रहे हो। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसी चीजों को प्रमोट मत करिए। बच्चे ने इमेच्योरिटी में गलती कर दी, बट आप तो सिंसियर हो, आप में तो मैच्योरिटी है, फिर आप ऐसी चीज़ों को इतना हवा क्यों दे रहे हो? ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो? मैंने देखा ललन टॉप ने बड़ा मिर्च मसाला डाल के उसमें बताया, बहुत अच्छे से बताया, लिमिट पार है सर, सर के साथ अनलिमिटेड हो गया। आप नहीं समझ पाओगे क्या है टीचर का, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको बस मसाले चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो शेयर करना आपने कर दिया, बट आप कभी टीचर के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंककि जहां आप खड़े हो ना वो किसी टीचर की देन थी। कोई टीचर आपके लिए लगा होगा, मेहनत करा होगा, अपने सपने को छोड़ के आपके लिए मेहनत करा होगा, आपको बनाने के लिए। तब आज आप जाके न्यूज बना रहे हो, यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक टीचर आपके पीछे रहा है। चाहे वो टीचर के रूप में आपके गार्जियन ही क्यों न रहे हो, कोई ना कोई था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज टीचरों की रिस्पेक्ट करिए। नहीं तो ये टीचर अगर थोड़ी सी बेईमानी पे आ गए, बेईमानी का सेंस सिर्फ ये कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ना बताए। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं मान लो एक फॉर्मूले में कार्बन कम कर दिया, पॉसिबल है क्या? मैं यही कर सकता हूं क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता हूं, फॉर्मूले का C6H6 उसके मैं C5H6 लिख दूं, चलेगा? नहीं कर सकता, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं भाई। हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, हम भ्रष्टाचार भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग बस पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाता है ना पूरी ईमानदारी से पढ़ाता है। और हमारे साथ ऐसे करोगे तो हम लोग का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। हम जो बेहतर कर सकते हैं ना आप लोगों के लिए, जो कंटेंट, वो नहीं दे पाएंगे। आपको उसकी जरूरत है, तो आप फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। फिर से वही बात बोल रहा हूं, हम आपके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, तो ये मत सोचो कि मैं आपके फ्रेंड ही हूं, हम आपके फ्रेंड हैं, ठीक है? हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे, हम लोग ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं बच्चे को डर न रहे पूछने में, उसको कोई फियर न रहे, वो हर एक चीज पूछ सके, जान सके, आसानी से कम्युनिकेट हो जाए। अदरवाइज टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर गैप क्रिएट हो गया तो आप चाह के भी हर चीज का आंसर नहीं गेन कर पाओगे, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो हर टीचर को पता चले कि ये बहुत शर्मनाक घटना थी और इस पर हमें बुरा महसूस करना चाहिए। फैलाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं खत्म करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।